रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक पूरी तरीके से धरपकड़ शुरू की है और आज तक ने दिखाया कि किस कदर यहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए थे, जिनके आधार कार्ड लखनऊ के कृष्णानगर स्थित पुलिस ने जब्त किए थे और उसके बाद जांच की जा रही थी, जिसमें खुलासा हुआ। आज तक की खबर चलने के बाद ये असर हुआ है कि सारे जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या थे वो यहाँ से फरार हो गए हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरीके से अब वो घर बंद है जो कल को खुले हुए थे। ये देखिए आप, पहला घर जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें चैन पड़ी हुई है। यानी यहाँ उस दिन जब हमने रिपोर्ट की थी यहाँ पर कुछ लोग रहते थे, लेकिन आज यहाँ से सब कुछ छोड़कर फरार हो गए हैं। संदिग्ध थे, चूंकि पुलिस ने आईडी कार्ड लिया था, पुलिस ने उनसे डिटेल ली थी, और लेकिन अब वो डिटेल के बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ताला नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हम आपको ले चलते हैं, उधर हम दिखाएंगे किस कदर जो घर हैं वो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। लोग यहाँ से अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं, बंद कर चुके हैं। ये जो मेन घर था जहां से बाइक बरामद हुई थी, ये वो घर है जिन तस्वीर को आपने तस्वीरों में देखा था आज तक पर भी, वहां पर आपको दिखाते हैं। देखिए अंदर के हालात यहाँ पर पूरी तरीके से अब बंद है, लोग यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं। पुलिस को संदेह था, पुलिस को संदेह के बाद उन्होंने आईडी कार्ड जब्त किया था, मोटरसाइकिल भी एक जब्त की थी, और उसके बाद यहाँ पर से उनके कई आधार कार्ड बरामद हुए थे, जिसके बाद अब ये जो तस्वीर है वो दिखा रही कि किस कदर अब यहाँ पर लोग फरार हो गए। यही नहीं, हम आपको आगे की भी तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए, ये जो घर था जिसके अंदर से हम चल कर आए थे और जिसको हमने दिखाया था, वो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे ये गेट अभी हमने खोला है, लेकिन अंदर की जो तस्वीर आप देखेंगे खुद चौंक जाएंगे कि यहाँ पर सिर्फ सब सामान ही बिखरा पड़ा है, कोई शख्स नहीं मौजूद है। आखिर वो लोग कहाँ गए जो यहाँ पर रह रहे थे? आखिर वो लोग कहाँ गए जिनकी जांच हो रही थी? वो उनके आईडी कार्ड कहाँ हैं? उनके जो जांच की गई थी वो सब कहाँ गए? पुलिस के वेरिफिकेशन के बाद ये सारे घर आप देखेंगे लाइन से बंद हो गए हैं। लोग यहाँ से पूरी तरीके से अब जा चुके। कहाँ भाग कर गए नहीं पता, किधर गए नहीं पता। ये एरिया, जिस एरिया से हम चल कर आए थे, अब इन टैंक्स में जहां पर पानी भरा है, वहां पर आप देखेंगे कि पानी भरा है, यानी कि ताजा यहाँ पर लोग रहते थे, अब यहाँ पर नहीं है। ये तो साफ है। अगर आप इधर हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन है। ये ताला, ये देखिए आप, ताला आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से आप लोग ताला लगाकर भाग गए हैं। ये धरपकड़ सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब शुरू की, उसके बाद से ही इस तरीके के हालात पैदा हुए कि अब रोहिंग्या बांग्लादेशी जो जिन पर शक था, क्योंकि उस दिन जब आईडी कार्ड आज तक ने देखे अपने लाइव रिपोर्टिंग में, उस दौरान उन्होंने आईडी कार्ड कैमरे पर दिखाए थे, लेकिन आज ना ही वो आईडी कार्ड है ना ही वो लोग हैं। इस तरीके के ताले लगाकर यहाँ से गायब और फरार हैं। साफ दर्शाता है किस तरीके से ये घर पूरी तरीके से बंद है। यहाँ पर भी कोई नहीं, इसको लॉक कर दिया गया है, दरवाजा अंदर से बंद। यानी कि ये तो जरूर दिखाता है कि किस कदर जो आईडी कार्ड दी गई थी, जो आधार कार्ड दिए गए थे, जो आयुष्मान कार्ड दिए गए थे, वो सब के सब फर्जी और नकली थे, जिसके बाद अब कोई भी यहाँ नहीं बचा है। और अब ऐसे हालात में आखिर लोग गए कहाँ? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग कहाँ पर गए, कहाँ आखिर इनकी और दूसरी जगह पहुंचे हैं। पुलिस वेरीफाई कर रही है, जांच कर रही है। पुलिस अभी आधार कार्ड चेक भी नहीं कर पाई थी, उससे पहले ये सभी फरार हो गए हैं यहाँ से। ये गलियां जो कल तक भरी हुई थी, लोग यहाँ पर मौजूद थे, आज पूरी तरीके से सन्नाटा है। यहाँ पर आप अंदर देखिए कि जो बंद था वो किस कदर सब खाली है। यहाँ के जो घर हैं, इनके जो कपड़े हैं, वो ऐसे ही उलझ कर जा चुके हैं ये सभी। ये जो पूरी गलियां कल तक भरी थी जहां पर लोग मौजूद थे, आज पूरा सन्नाटा है। और ये सन्नाटा दिखाता है कि लोग कहाँ गए और जिस कदर वो यहाँ पर मौजूद थे। अगर हम आपको अगली तस्वीर दिखाएंगे तो आप बेहद चौंकेंगे कि ये पूरी तरीके से खुला हुआ था, यहाँ लोग रह रहे थे, लेकिन आज वो ना रोहिंग्या हैं ना ही बांग्लादेशी हैं, कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो सभी इसको बंद करके फरार हो जा चुके हैं। बहुत बड़ा एरिया, ये स्लम एरिया। आप अभी ताजा सामान ऐसे लग रहा है कि इसको बीन के हटा के यहाँ से गए हो और यहाँ से पूरी तरीके से जा चुके हैं। ये जो एरिया है ये भी आप देखेंगे पूरी तरीके से अब पैक्ड है, यानी कि अब कोई भी नहीं बचा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये बांग्लादेशी रोहिंग्या अगर वो सही थे, अगर वो असम के थे, तो यहाँ तक क्यों नहीं रुके? और अगर नहीं रुके तो फिर अगली दिशा कहाँ है और वो कहाँ पर गए हैं? पुलिस और इंटेलिजेंस अब तलाश कर रही है। अब उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि ये लोग जो घर पूरी तरीके से अपना बना कर रखे हुए थे, यहाँ पर
काफी तादाद में लोग मौजूद थे, कई आई कार्ड दिखाए थे, वो सब अब फरार हो गए हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर अब इंटेलिजेंस उनको कैसे ढूंढेगी और आखिर वो अब कहां पर मौजूद हैं। भारत की सुरक्षा को लेकर, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। लखनऊ से कैमरा संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।